बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य पर राजा विक्रम देवान का शासन था। वे न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन अपने गुस्से और अहंकार के कारण उन्होंने एक ऐसा पाप कर दिया जिसने उनके जीवन को अंधकारमय बना दिया। राजा विक्रमदेव ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उस राज्य का राजा युद्ध में मारा गया और उसकी रानी अरूपमाला चोंड को बंदी बना लिया गया। जब राजा विक्रमदेव विजेता के रूप में महल में आए, तो रानी रूपमाला ने उनके पैरों में गिरकर प्राणदान की भीख मांगी। राजन, आपने मेरे पति को मार दिया, मेरा राज्य छीन लिया, लेकिन कृपा करके मेरी जान बख्श दीजिए। लेकिन विक्रमदेव युद्ध की उत्तेजना और अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने उसकी विनती ठुकरा दी और सैनिकों को आदेश दिया कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। रूपमाला एक तांत्रिक परिवार से थी और मरते मरते उसने राजा को भयानक शाप दे दिया। हे विक्रमदेव, जिस प्रकार तुमने मेरी जिंदगी उजाड़ी है, उसी तरह तुम्हारा जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा। तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारा राज्य उजड़ जाएगा और तुम हर रात अपने ही पापों में जलते रहोगे। उस दिन के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में महल के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते, गलियारों में किसी के चलने की आहट सुनाई देती और कभी-कभी डरावनी परछाइयां दीवारों पर नाचती हुई दिखाई देती। राजा विक्रमदेव को हर रात एक ही सपना आता। रानी रूपमाला उनके सामने खड़ी होती, उसके शरीर से रक्त टपक रहा होता और उसकी लाल जलती आंखें राजा को घूरती रहती। वह एक डरावनी हंसी हंसती और कहती, कैसा लगता है अब अपने पापों का बोझ, महाराज? धीरे धीरे इस अभिशाप का असर पूरे राज्य पर दिखने लगा। फसलें सूखने लगीं, राज्य में अकाल पड़ गया और महामारी फैलने लगी। राजा ने तांत्रिकों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस शाप को दूर नहीं कर सका। राजा विक्रमदेव अब रात में सो नहीं पाते थे। जैसे ही वे अपनी आंखें बंद करते, उन्हें रानी रूपमाला की भयानक परछाई दिखाई देती। उसकी धीमी धीमी फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजती। तुम्हें चैन नहीं मिलेगा राजा, तुम्हें भी मेरी तरह अकेले तड़पना होगा। राजा का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वे अकेले रहने लगे, किसी से बात नहीं करते। कुछ समय बाद उनकी प्रजा भी उन्हें छोड़कर जाने लगी। पूरा महल सुनसान हो गया और राजा एक अंधेरे कक्ष में खुद को बंद कर लिया। कई वर्षों बाद जब सैनिकों ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ा, तो राजा की हड्डियों का ढांचा मात्र बचा था। उनकी खोपड़ी एक पत्थर की दीवार से टिकाई हुई थी और ऐसा लगा जैसे उनकी मृत आंखें अभी भी किसी भूतिया साए को देख रही थी। कहते हैं कि आज भी उस उजड़े महल में राजा विक्रमदेव की आत्मा भटकती है। रात में वहां जाने वाले लोगों को गलियारों में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने एक परछाई को सिंहासन पर बैठे हुए देखा, जो अंधेरे में रो रही थी। जो भी इस महल में रात बिताने जाता है, वह या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। गांव वालों का मानना है कि राजा विक्रमदेव अब भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन कुछ शाप कभी नहीं मिटते। वे सिर्फ धीरे धीरे आत्मा को खत्म कर देते हैं।